नेक्स्ट क्वेश्चन है, how have technological interventions facilitated the creation of new knowledge in understanding the world beyond the naked eye? तो नए टेक्नोलॉजिकल इंटर जो इन्वेंशंस हुए हैं तो उससे क्या फायदा हुआ है, मतलब हमको जो दुनिया है जो हमको नेकेड आंखों से नहीं दिखती, मतलब खुली आंखों से नहीं दिखती क्योंकि छोटी है वो, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो दिखते नहीं आपको, राइट, खुली आंखों से। तो वो यही पूछ रहे हैं कि वो जो दुनिया है छोटे ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यू इन्वेंशंस की वजह से हमारा रिसर्च बढ़ा है क्या उस एरिया में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ऐसा पूछ रहे हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़, और वो उसके ऊपर कुछ हैंडराइटिंग बहुत ही छोटी है, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, विदाउट एड। तो बिना एड के आप सपोज लेट से उसको देख रहे हो, एड विदाउट एड मतलब बिना चश्मे के देख रहे हो, या फिर बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के देख रहे हो, तो ब्लर दिख रहा है वो, ठीक है, लेट अस लुक ब्लरी विद नेकेड आई। लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो तो अच्छे से देख सकते हो आप उसके ऊपर क्या लिखा है। टेक वन टैबलेट डेली, ओके, तो लेटर बिकम्स क्लियरर विद मैग्निफिकेशन, सही है ना। आपका मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से जो पहले दिख नहीं रहा था ब्लर, अब एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। ओके, सो यही चीज हम लोग हमारे आंसर को लगाएंगे कि अगर आपको छोटे ऑर्गेनिज्म को देखना है, वो तो दिख नहीं रहे है ना, जैसे पहले ये अल्फाबेट दिख नहीं रहे थे, वैसे ऑर्गेनिजम्स भी दिखते नहीं है। तो उनको देखने के लिए क्या करना है आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते क्या, नहीं, उसको और थोड़ा पावरफुल चाहिए। और पावरफुल मतलब कैसा चाहिए आपको, आपको चाहिए मे बी लाइट माइक्रोस्कोप, मे बी आपको चाहिए थोड़ा सा और एडवांस्ड, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो दिखेगा, है ना। तो इसके की एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे डिवाइसेस हैं, जो एकदम हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप आपको, मतलब है ना, ये है, तो एकदम हाई रेजोल्यूशन का, हाई क्वालिटी का, एकदम छोटी से छोटी चीज भी आपको दिख जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इसका फायदा क्या होता है, सबसे पहला एक्सट्रीम जूम आपको मिलता है, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, काफी ज्यादा अंदर तक आप उसको जूम कर सकते हो ताकि छोटी सी छोटी चीज भी आपको दिख सके। हायर मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको, एकदम हाई क्वालिटी का, 1000x मतलब 1000 टाइम्स इमेज आपको बड़ा मिलेगा कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म का। नॉट जस्ट दैट, बेटर रेजोल्यूशन मतलब हाई क्वालिटी, खाली इमेज एकदम मैग्निफिकेशन खाली बड़ा नहीं हो रहा है, क्वालिटी भी आपको दिखेगी, मतलब आपको लिटरली दिखेगा वो कैसा है। एंड इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, कैसा होता है ना, कभी कभार ये जो सेल्स हैं सब एक ही कलर के रहते हैं मटेरियल्स, वो दिखते नहीं है ठीक से, लेकिन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड न्यू डिवाइसेस आपको ना अलग अलग कलर्स में दिखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस अलग कलर में दिखेगा, साइड वाला उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलग कलर में दिखेगा, ऑर्गेनल्स अलग कलर में दिखेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको आपको कॉन्ट्रास्ट भी मिलेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे क्या हो गया कि अपने को वो दिखने लग गया जो पहले दिखता नहीं था, है ना। जैसे कि अपने को पहले सेल्स नहीं दिखते थे, सेल्स क्या है कैसे हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप, आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से कैसा है, अभी वो छोटी सी छोटी चीज भी अभी हमको दिखती है जो पहले नहीं दिखती थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम के हिसाब से क्या लिखना है, आपको समझ में तो आ गया कि भाई वो माइक्रोस्कोप्स की वजह से अभी अपने को वो दुनिया दिखती है जो पहले खुली आंखों से नहीं दिखती थी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो इसका डिटेल में आंसर लिखेंगे अभी अपने एग्जाम के हिसाब से। ओके, एग्जाम के लिए या फिर होमवर्क के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए होमवर्क के लिए क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सच एज द इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट of light and electron microscopes have enabled scientists to observe। क्या फायदा हुआ ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का, साइंटिस्ट को हेल्प कर रहे हो टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व सेल्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक structures that cannot be that cannot be seen with the naked eye, है ना, जो खुली आंखों से नहीं दिख सकते वो भी आपको देखने को मिलेगा अभी, करेक्ट। सेकंड पॉइंट, these instruments provide higher magnification. These instruments provide higher magnification, better resolution, and improved contrast। सही है,
इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब एक हायर मैग्निफिकेशन मिलेगा 1000x तक, जैसे मैंने आपको बताया, बेटर रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी का सपोज लेटस से हाई क्वालिटी का इमेज या फिर वीडियो आपको दिखेगा। एंड इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब आपके जो अलग अलग पार्ट्स हैं सेल्स के, वो कॉन्ट्रास्ट कलर में दिखेंगे, मतलब न्यूक्लियस किसी और कलर का दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ और कलर का, ऑर्गेनल्स कुछ अलग कलर के, जिससे कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सको। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, है ना, इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट। हेल्पिंग, इससे फायदा किसको होगा? साइंटिस्ट को, है ना, हेल्पिंग साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को किस चीज में हेल्प होगी? कुछ नहीं, वही डिस्कवर सेल्स, सेल ऑर्गेनल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये उनको स्टडी करने को मिलेगा ना, क्योंकि पहले वो दिखते ही नहीं थे। एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर समझ में आएंगे साइंटिस्ट को, उनके फंक्शन समझ में आएंगे। एज अ रिजल्ट they have greatly increased our knowledge of the microscopic world। सही है, तो अपना नॉलेज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में काफी बढ़ गया है, बिकॉज ये सभी ऑर्गेनल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी साइंटिस्ट अच्छे से देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ये इन्वेंशंस हुए ना हमारे इसमें। इन इन्वेंशंस की वजह से मैग्निफिकेशन बढ़ गया, रेजोल्यूशन बढ़ गया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, मतलब अलग अलग कलर्स में आपको दिख रहा है। हेल्पिंग साइंटिस्ट डिस्कवर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारा फिर नॉलेज उस एरिया के बारे में बढ़ गया है। एग्जाम में बस आपको इतना लिखना है